Hello everyone, this is Shilpa Mittal. I'm a nutritionist. I have done my master's in food science and nutrition. I'm a certified diabetes educator and an onco nutritionist. I'm a founder of Shilp's Nutrilife, which is diet and lifestyle makeover. First of all, I would like to thank Mompreneur Circle, Mrs. Latika Wadhwa and her team for giving me this opportunity to share my knowledge about this topic, which I think is very close to each and every parent, about developing healthy eating habits in kids. So let me just start with the topic. We all as a parents are always concerned about how our kids eat, या हमें हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम हमेशा बच्चों को हेल्दी खाना दें, हमारा बच्चा ठीक से खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसकी ग्रोथ बराबर हो रही है या नहीं, जो दे रहे हैं वो खाने को कैसे न्यूट्रिशियस बनाएं. इन शॉर्ट हम अभी से उनमें ये हैबिट्स डालें ताकि फ्यूचर में उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं हो. एंड स्टडीज़ ऑल्सो शो दैट द हैबिट्स विच यू डेवलप इन किड्स अर्ली इन द लाइफ, they take it forward or carry it later on in their life. So it's like you're taking care of the future generation. So many a times हमने ये देखा है कि बच्चे कई बार बहुत अच्छे से खाते हैं एंड यू आर सो सेटिस्फाइड कि वाह, आज तो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से खाना खाया है. और कुछ कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ बच्चा बहुत कम, लिटरली चीड़ी की तरह खाता है, और तब माएँ बहुत अपसेट हो जाती हैं. तो ये बहुत नॉर्मल सिनेरियो है. हर एक माँ को अगर आप बात करेंगे, हर एक माँ के घर में ये सीन होता ही है और हर बच्चा ऐसे फेसेस से गुजरता है. उसके अलावा कई बार ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे कई बार एक ही चीज़ बहुत टाइम तक खाते हैं, मे बी 15-20 days दे कीप ऑन ईटिंग द सेम फूड. सपोज खिचड़ी अच्छी लग रही है बच्चे को, तो बच्चा 15 दिन लगातार खिचड़ी खाएगा, 16th day शायद कुछ और खाने लगेगा एंड देन विल कंटिन्यू दैट. सो दिस आर अ काइंड ऑफ फेसेस विच कम्स इन किड्स लाइफ. मे बी सब नहीं एक्सपीरियंस करते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जिनके अक्रॉस में आती हूँ वो यही बोलते हैं. और आई एम ऑल्सो अ मदर एंड इवन आई हैव फेस्ड ऑल दिस थिंग्स. So when we talk about developing healthy eating habits, my first and the foremost thing is be a healthy role model. So whatever amount of your teaching will not help unless you are not a healthy role model. What do I mean by that? Now for example, let's take the current scenario example. Right from March, जब से हमें पता चला लॉकडाउन हो रहा है and we started stocking up on things. मुझे सच्ची सच्ची बताइए, आप लोगों ने किस तरीके की चीज़ें घर में ज़्यादा स्टोर की? ऑफकोर्स पैकेज फूड्स हमने बहुत सारा स्टोर किया, बट पैकेज फूड्स में भी वर देयर लॉट ऑफ रेडी टू कुक सब्जीज और रेडी टू कुक फूड्स लाइक नूडल्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, या और भी कुछ आपने सोचा कि हम बना के रखते हैं, या से फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाना है, चने हैं, कुरमुरा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिवड़ास है जो हम ट्रेडिशनली बनाते हैं. तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर आउटलुक, हाउ मच ऑफ प्रायोरिटी आर यू गिविंग टू हेल्दी ईटिंग, बिकॉज देन नो अमाउंट ऑफ टीचिंग विल हेल्प योर किड, बिकॉज दे आर डे इन एंड आउट ऑब्जर्विंग यू. उसी तरीके से एक्सरसाइज ले लीजिए. इफ ड्यूरिंग दिस 2-3 months if you've been particular, if you've been doing household work, but kids are also helping you, very good. और इफ़ you've made exercise fun, like घर में ही कुछ खेलना जहाँ फिजिकल एक्टिविटी हो, या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योगा करना, kids will also start following the trend. So request to all the parents, be a positive role model for your kids. The next point is do not label food as good or bad. Can you tell me why? क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अच्छा या बुरा खाने को मत बोलिए. ऐसे नहीं बोलेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे, है ना? लेकिन व्हेन वी लेबल फूड एज गुड एंड बैड, आप अपने आप को देखिए. जैसे हमें पता है कि बहुत सारा स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्री, फ्राइड फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे आर बैड एज सच. जैसे हमें सिखाया गया है कि बैड फूड्स. क्या होता है जब हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, कई बार वो गिल्ट फैक्टर आता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, मैंने रॉन्ग फूड, बैड फूड्स बहुत ज़्यादा खा लिया है.
तो हमें वो ही गिल्ट फैक्टर हमारे बच्चों को नहीं देना है. इंस्टेड वी कैन टीच देम रिलेटेड टू थिंग्स दे लव. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर किड्स आर इनटू स्पोर्ट्स, तो आप उन्हें ये बता सकते हो कि ये कैटेगरी ऑफ फूड जो है ये आपको और स्टैमिना देगा, द गुड वंस आई एम टॉकिंग. एंड जो फूड उन्हें जो अनहेल्दी फूड्स है, यू कैन टेल देम ये आपके बॉडी से एनर्जी लेगा डाइजेस्ट होने के लिए. So this point is very clear why the kids should not eat that food and why they should eat that food. उसी तरीके से if the kid is in singing, then you can always say कि for example eat a banana because that will enhance your singing power. If a kid takes a lot of care about her skin and hair, you can always focus कि yes, this vegetable or this fruit will help you to look good or feel good. So when you associate with things which they are more likely to remember, try and do that rather than focusing on good and bad. The next is honor their appetite. मुझे सच्ची सच्ची बताइए कितनी बार ऐसे होता है when your kid doesn't want to eat and हम ऐसे बोलते हैं कि now you are a big boy or a big girl so you have to finish it. बोलते हैं हम ऐसे, या just look at your sister or your brother, he has finished the whole thing, और eat that last bite for me बोलते हैं हम ताकि हमें लगे कि बच्चा अच्छे से खा ले. एंड क्लीन प्लेट, यानी हमें झूठा नहीं डालना है, ये हमारे कल्चर में है. येस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि ये हमारे कल्चर में है. बट अगर बच्चे को नहीं खाना है वो चीज़, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स विच वी आर यूजिंग. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा अपनी जो हंगर का लेवल है या उसका पेट कब भर गया ये उसे रियलाइज़ नहीं होगा और आगे जाके ये ओवर ईटिंग में कन्वर्ट हो जाता है. ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस, काउंसलिंग एक्सपीरियंस में देखा है. इंस्टेड यू कैन आस्क द किड, पक्का आपका पेट भर गया है, पेट में से नॉइज़ नहीं आ रही है, आर यू रियली फुल? सो जस्ट ट्राई एंड यूज सच काइंड ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस. उसके अलावा एम्पावर योर किड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई न्यू डिश बनाई है एंड यू आर गिविंग द किड टू ईट, बच्चे को अच्छी नहीं लगी और बच्चे ने रिफ्यूज़ कर दी. बहुत सी बार हम माओ को बहुत बुरा लगता है, मैंने इतनी मेहनत करके बनाई है, इतना पूरा दिन लग गया एंड ये बच्चे ने खाई ही नहीं. हम उसे कई बार फोर्सफुली अगेन कहते हैं कि एक बाइट खा लो या इतना सा खा लो, इतना बुरा नहीं है. नाउ what message does this give to your child? It conveys a message कि refusing is not good, right? Instead you can always go along with your kid and say हाँ मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा, शायद हम इसे इस तरीके से नहीं दूसरी तरीके से बना सकते हैं. हम दोनों मिलके साथ में रेसिपी ढूंढते हैं. इससे क्या हुआ, इससे किड का जो फोकस है वो टेस्ट पे गया है खाने के, rather than ये सोचने पे कि रिफ्यूजिंग इज़ गुड और बैड. तो हम क्या बोलते हैं बहुत इफ़ेक्ट करता है. आप लोगों को एज अ पेरेंट एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो वी एज अ पेरेंट, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ व्हाट टू गिव, when to give and how to give. We are in control of all these things. And बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसे खाना है या नहीं खाना है और कितना खाना है. ये हमें बच्चे पे छोड़ देना चाहिए. हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभानी है, इन द सेंस सब हेल्दी दे के. जहाँ तक हो सके द अनहेल्दी फूड्स कीप देम आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड जो बोलते हैं. तो दोज काइंड ऑफ पेरेंट्स जहाँ आप फोकस सिर्फ हेल्दी चीज़ों पे रखो, ताकि बच्चे को सामने अगर हेल्दी दिखाई देगा तो वो हेल्दी ही खाएगा. उसके अलावा वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ encourage giving, do not force them and encourage them to eat very slowly. यहाँ पोर्शन साइज भी बहुत मायने रखता है. मैंने बहुत सी बार देखा है जस्ट बिकॉज हमारा एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि हमें हमारा बच्चा इतना ही खाना खाना चाहिए, हम उसे ऑलरेडी सर्व उतने पोर्शंस ज़्यादा करते हैं एंड देन उस पर अगेन प्रेशर होता है कि झूठा नहीं डालना है.
तो इसीलिए बच्चों के एज के हिसाब से आप प्लेट्स, कप्स और बाउल्स यूज़ कीजिए। 3 to 5 ईयर्स के लिए छोटे यूज़ कीजिए एंड लेट द चाइल्ड ऑल्सो रियलाइज कि उसे वो चीज़ अच्छी लगी है, कैन गो इन फॉर अ सेकेंड सर्विंग ऑल्सो, रैदर देन पूरी प्लेट एक साथ भरने से एंड द किड हैज़ टू ईट द होल थिंग. So this is very important. Okay, again a very important pointer is do not use food as reward or punishment. बहुत सी बार हम ऐसे करते हैं कि हमें कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ बच्चों को खिलानी है एंड वी फोकस द अटेंशन ऑन फूड, लाइक ईट दिस एंड देन आई विल गिव यू अ चॉकलेट, ताकि बच्चा वो खा ले. हम ये तरह का ब्राइब यूज़ करते हैं, या इफ़ यू स्टडी देन आई विल गिव यू अ ट्रीट और वॉट एवर. हम ऐसे करते हैं. इससे क्या हम कर रहे हैं? ये हमारे साथ भी होता है. किसी ने वेट लॉस किया तो हम सोचते हैं वाह अब मैं जाके पार्टी करूँगी. कोई भी, हम हर चीज़ को फूड के साथ रिलेट करते हैं. सो हियर ऑल्सो वी आर टीचिंग द किड्स टू कनेक्ट आवर इमोशंस विथ फूड, which is again very wrong. Instead, give a big hug, appreciate the child. Yes, and so one more point I would like to tell here is, if you're trying a new food, अगर बच्चा एक या दो बाइट भी खाता है तो just appreciate your kid just for eating those 1 or 2 bites, at least to try out those foods, which is very important. Other thing is, you as a parent offer as much variety as you can. जैसे मैंने कहा, न्यू चीज़ होगी तो भी चलेगा, बच्चा 1-2 बाइट खाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज़ टू ऑफर. मुझे बताइए, इतनी सारी ग्रीन सब्जियां अवेलेबल है, क्या हम सारी सब्जियां घर में लाते हैं? हम वो गिनी चुनी मेथी, पालक, धनिया, बहुत कम हम शेफू, चौली के पत्ते, हमें खुद को ही नहीं पता होती कि बाकी की सब्जियां क्या है. या फॉर दैट मैटर, डू यू नो द वेरियस टाइप्स ऑफ दाल्स? इंडिया इज़ फुल ऑफ लॉट ऑफ पल्सेस एंड लेग्यूम्स. क्या हमने कभी कोशिश की है ये चीज़ को ट्वीट करने की? हम अगर मूंग की, तुअर की, चना की दाल खाते हैं रेगुलर कोर्सेज में, तो हमारा फोकस उसी पे रहता है. हम बहुत कम दूसरी दालें यूज़ करते हैं या फिर स्पेसिफिक डिशेस के लिए यूज़ करते हैं. तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट है. आप जितनी वैरायटी डाइट में लाओगे, जितनी, अगर आप डिफरेंट टाइप्स की दाल्स यूज़ करोगे तो बच्चे को डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और उससे उसके जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो काफ़ी अच्छा होगा. जैसे ही सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आते हैं वो बच्चे को दीजिए, तो उससे उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, मीन सीजन में वो चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स अबंडेंट रहता है. तो उसी तरीके से आपका बच्चा भी काफ़ी हेल्दी रहेगा. उसके अलावा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नॉट टू ईट इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न. ये हम कितने जन फॉलो करते हैं? टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप. बच्चे को कई बार हम ये दिखा के खाना खिलाते हैं. उसके अलावा हम खुद भी बिना टीवी खाना नहीं खाते, या आजकल तो हम मोबाइल लेके खाते हैं. सो इज़ दिस अ राइट प्रैक्टिस? नहीं करना चाहिए. और अभी तो जब सब हमारे को ये अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन एवरीबडी सिट टुगेदर एंड ईट, सो आई थिंक यू शुड एनकरेज अ हेल्दी डिस्कशन ऑन द डाइनिंग टेबल रादर देन वॉचिंग दैट न्यूज़ एंड स्टफ लाइक दैट. क्यों ऐसे नहीं करना चाहिए? इसके 2 रीज़न हैं. वन थिंग इज़, जब भी हम टीवी या कुछ देख के खिलाते हैं या हम भी खाते हैं, आवर फोकस इज़ नॉट टोटली ऑन द फूड. आवर फोकस इज़ ऑन वॉट इज़ गोइंग ऑन इन द टीवी. सो अगर कोई स्ट्रेसफुल न्यूज़ चल रही है तो हमारी बॉडी उसी तरीके से हार्मोन्स और एंजाइम्स सेक्रीट करती है जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी है. तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, कितना भी न्यूट्रिशियस हो. तो उसी तरीके से अगर आप बच्चे को भी कुछ दिखा रहे हैं या वो गेम खेल रहा है, बहुत एनग्रॉस्ड है उसमें, तो उसका ध्यान नहीं रहेगा. और अगेन उसकी बॉडी में भी उसी तरीके से, अगर वो बहुत स्ट्रेस में गेम खेल रहा है, मीन्स जीतने के इसमें, तो उस तरीके से ही एंजाइम्स और हार्मोन्स सेक्रीट होंगे. उसके अलावा बहुत सी बार, क्योंकि बच्चों का ध्यान रहता नहीं है, माँ सोचती है रोज़ 1 रोटी खाता है, आज तो 2 रोटी खा ली क्योंकि उसका ध्यान नहीं था. बट दैट्स रॉन्ग. इसमें भी अब बच्चे को नहीं समझ में आता कि उसका पेट कब भरा, एंड बच्चा ध्यान नहीं देता तो उस पे टेक्सचर पे भी उसे रियलाइज़ नहीं होता कि ये खाने का टेक्सचर क्या है. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि टीवी, मोबाइल्स
और ये सब हम नहीं देखें और फैमिली के साथ अच्छे से खाना खाएं। अभी मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, मुझे बताइए हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट। से फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा उपमा, रेगुलर ब्रेकफास्ट, एंड योर किड इज डिमांडिंग समथिंग लाइक अ चॉकलेट मिल्क शेक और अ चॉकलेट पैनकेक. What will you do? Will you make that for your kid? Just type if you will make it. अगर नहीं दोगे तो I will not make it. कैसे हैंडल करोगी? बिकॉज ये बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ है और हमारे सबके घर होती है. इसके वजह से ही बहुत सी बार जो मील टाइम्स है वो डिस्कशन में हो जाते हैं. हम यही बोलते हैं, अरे ये अभी खाया था, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बोलते हैं ना हम बच्चे को. और कई बार बच्चा नहीं खा रहा है तो हम उसकी पसंद का बना भी देते हैं. ये सिचुएशन हमें कैसे हैंडल करनी चाहिए? यस, टेक द चाइल्ड साइड. बच्चे को बोलिए वाह मुझे भी ये चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन आज तो मैंने ये बना ली है. और उसे बताइए 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे आप कब बनाएंगे, और उस जो आपने प्रॉमिस किया है उस पर आप वो चीज़ बनाइए. तो इसमें आपने बच्चे का ट्रस्ट भी विन कर लिया, और बच्चा थोड़ा ग्रम्पी होके खाएगा लेकिन एटलीस्ट यू आर नॉट रिफ्यूजिंग आउटराइटली. तो आपने बहुत पॉजिटिवली ये सिचुएशन को हैंडल किया है. तो आई वुड लाइक टू सम अप इन दिस वे ओनली. जहाँ तक हो सके ट्राई एंड यूज़ एज मच ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेज एज यू कैन. जितना पॉजिटिवली हैंडल करोगे उतना ही मील टाइम्स प्लेजेंट एंड एन्जॉयबल रहेंगे. सो we all, none of us are perfect parents, we all are learning through this journey. So develop that healthy eating habits in yourself and see your kids following the same. So thank you so much, and if you all have any questions I am happy to take them. You can comment below, and I will wait for another 5 minutes. And agar later on if someone is viewing this and you have any queries, you can put it down and I'm happy to answer later on too. Thank you so much Mompreneur Circle and Latika Wadma for giving me this opportunity and taking up this sensitive topic. I hope I have provided some value to you all. Hi Bhakti. Hi Helen. Hi Aruna ji. Hi Priya. Hi Latika ji. I would say it is not easy to deal with kids, and kids, each and every kid is different, but just try to understand them and move ahead as much as positively as you can. So I think people do not have any queries. So thank you so much, and wishing you all a very happy parenting. Stay home, stay safe. Thank you.